नमस्कार दोस्तों। आपका सवाल अर्थायाम से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम जो शब्द है, अर्थायाम का जो राजनीतिक दर्शन है, उस पर उनके अनुसार मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में पहले बोलते हैं कि भारत में मानव किसी से कोई किसी काम को सहयोग देगा या मानव से कोई चीज़, कोई वस्तु प्राप्त करेगा और बदले में उसको कुछ चीज़ देगा, कोई वस्तु देगा, वो कोई पैसा देगा, कुछ धन देगा। ये जो विचार है, बदले में जो देने का विचार है, ये पश्चिम का विचार है। दोस्तों दीनदयाल जी कहते हैं ये भारत का विचार नहीं है। भारत का विचार जो समाज में जो स्थापित यहाँ पर वेद के अनुसार, जो हमारे चिंतन के अनुसार, मानवीय श्रेष्ठ सभ्यताओं के अनुसार जो हमारा मूल चिंतन है, वो मानव हमारे पास जो वस्तु है वो हम कम से कम उपयोग में जो आती है, जितने कम से कम में गुजारा करना हर मानव का धर्म है। और जो वस्तु मेरे पास है उसमें कम से कम जितना गुजारा हो जाए वो चीज़ मैंने अपने लिए रख ली, बाकी मैंने वो दूसरों को दे दी, वितरण कर दी। तो उसके बदले में कुछ चाहने का जो ये परिपाठी है, ये जो पूंजी धन जो है, दीनदयाल जी वेद में भी दोस्तों, वेद के अनुसार दीनदयाल जी ने ये शब्द पकड़ा है उस समय पे। तो वेद में दोस्तों अर्थ का मतलब है, वेद में कोई धन संपत्ति रुपया पैसा अर्थ का मतलब नहीं है। वेद के अनुसार अर्थ का जो आशय है वो है मानव धरती पे जब आएंगे तो वो व्यवस्था, ईश्वर की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था है कि आप जो समस्याएं यहाँ आएंगी मानव को, तो सारे मानव आपस में मिलके उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। समस्याओं का निराकरण करेंगे मतलब अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर वेद के अनुसार समस्याओं का निराकरण सभी मिलके आपस में मिलके करेंगे, और वस्तु किसी चीज़ के बदले, कोई आदान प्रदान के बदले कोई शर्त नहीं है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत भारत ये इसको डिफाइन करता है। दोस्तों हमारा पूरा जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो भी हमारा भारत का जो फ्लेवर है, वो आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम, दो सूत्रों पे डिपेंड है। और यही दो सूत्र विश्व राजनीति को अब भविष्य की दुनिया देंगे दोस्तों। तो जहाँ सारी दुनिया में धन आधारित, ये पूंजीवाद आधारित व्यवस्थाएं हैं। पूंजीवाद मानव से एक अंतहीन लड़ाई है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। तो पूंजीवाद के पैरेलल सारी दुनिया को, ऐसा कौन सा चिंतन दुनिया में हो सकता है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन सारी दुनिया में। दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि मानव को अपने जीवन में कभी धन की कमी ना हो, क्योंकि ये कृत्रिम है, मानव निर्मित है, ये ईश्वरीय कृत नहीं है। जो ईश्वर ने चीज़ें दी हैं वो भरपूर दी हैं, तो किसी चीज़ की कोई कमी या ज़्यादा किसी को किया नहीं है। सारी मानव जाति को सब चीज़ें समान रूप से हैं। तो यहाँ ये जो धन है, ये अर्थ है, ये पैसा है, ये इंसानी कृत है, तो ये समान नहीं है। तो मानव इसके लिए नहीं तरसे। तो दीनदयाल जी बोले कि धन की कमी नहीं होगी जीवन में किसी को। हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जिसका नाम है अर्थायाम की राजनीति। तो दीनदयाल जी का ये अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन एक मानव को पूंजीवाद से पूर्णतया मुक्त करते हुए, ये धरने जो स्थापित जो हजारों वर्षों की जो आपकी परंपराएं हैं, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके और यात्री मानता है दीनदयाल जी का दर्शन मानव को।
तो यात्री की तरह आइए, रहिए और जाइए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मानव की आपस में कोई लड़ाई नहीं है। शुक्रिया।